आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। एक स्थिर प्लम्बम है ना, यानी कि पीबी 200 नाभिक गतिज ऊर्जा के जो आपको इतनी दी गई है के साथ अल्फा कण उत्सर्जित करता है। तो पुत्री नाभिक का प्रत्यक्षिप्त वेग यानी कि कितने के वेग से वो छूटेगा उसका वेग निकालना है, और इस क्षय में मुक्त ऊर्जा का कितना भाग पुत्री नाभिक की प्रतिष्ठित ऊर्जा में व्ययित होगा, ये भी हमें निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा इसका लिए हल। सबसे पहले तो आपको इसके अंदर संवेग वगैरह में भी जाना पड़ेगा। जो हमारे पास में गतिज ऊर्जा होती है वो बराबर क्या होती है, हमारे पास में 1/2 mv² होती है। मैं ऊपर नीचे m और m से गुणा कर दूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास में m² v² बटे 2m, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास में mv का स्क्वायर बटे 2m, यानी कि ये कितना हो जाएगा p²/2m। ठीक है, इस गतिज ऊर्जा को केवल k रहने दीजिए। ठीक है, तो ये k, तो p का मान हमारे पास में यहाँ पर क्या आ जाता है, √2mk के बराबर आ जाता है। ये वाली समीकरण हमें काम में लेनी है। तब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर जो हो जाएगी हमारे पास में p जो हो जाएगा डॉटर वाली के लिए है ना, वही बराबर कौन है हमारे पास में, अल्फा है। ठीक है, ये बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास में √2m किसका, अल्फा का, और इंटू कितना आ जाएगी उसकी गतिज ऊर्जा। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दीजिए। उसके बाद में हमें बात पता है कि पुत्री नाभिक का प्रशिक्षित संवेग जो हमने निकाल लिया है। अब संवेग p बराबर क्या होता है हमारे पास में mv होता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर ये डॉटर वाली के लिए md, तो ये md vd हो जाएगा है ना, तो हमें ये vd का मान निकालना है कुल मिला करके। ठीक है, तो देखिए vd का मान हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ से हमारे पास में ये चीज आ गई। अब देखिए यहाँ से जो vd का मान हमारे पास में, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ये वाला है ना, इधर की तरफ से ये d है ना, तो ये m d v d बराबर जो आ जाएगा अंडर रूट के अंदर जो हो जाएगा 2m अल्फा k। ठीक है, तो v d जो हो जाएगी हमारे पास में दिस विल इक्वल टू अंडर रूट के अंदर। ठीक है, ये कितना चला जाएगा हमारे पास में m अल्फा है ना, m अल्फा और ये k और इंटू 2 और डिवाइडेड में कितना आ जाएगा हमारे पास में m d के बराबर आ जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ये समीकरण नंबर 2 कर दीजिए आप यहाँ पर। जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर हल किया तो ध्यान से देखिए सबकी वैल्यूज को पुट करते हैं यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 1 डिवाइडेड बाई md का मान कितना 196। ठीक है, ये कितना है 196 और अंडर रूट के अंदर ये हो जाएगा हमारे पास में 2 मल्टीप्लाइड बाय, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास में m अल्फा कितना, ये 4 गुना होता है इसका, तो ये 4 गुना और ये गतिज ऊर्जा k और बटे कितना आ जाएगा, ये हमारे पास में m p के बराबर लिख सकता हूं अब मैं इसको प्रोटॉन के बराबर, क्योंकि प्रोटॉन का हमें पता है। तो 1/196 है ना, और ये इनटू में जो आ जाएगा हमारे पास में, देखिए यहां से ये 2 था तो 2 गुणा 4 तो ये आ गया हमारे पास में, तो यहां से 2 गुणा 4 यानी कि 2 को भी मैं बाहर ले लेता हूं, तो ये 2 भी मैंने बाहर ले लिया, तो केवल अंदर 2k बच गया। तो ये 2 गुणा k का मान कितना है हमारे पास में 5.77 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, तो 5.77 गुणा 10 की घात 6, और इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में परिवर्तित करेंगे तो वह 1.6 गुणा 10 की घात -19 और बटे कितना आ जाएगा हमारे पास में, यह आ जाएगा एमपी का द्रव्यमान होता है हमारे पास, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम के बराबर। तो जैसे ही हमने यहां से हल किया तो वीडी का मान हमें प्राप्त हो जाएगा कितना 3.39 गुणा 10 की घात 5 मीटर पर सेकेंड। तो एक तो आंसर बेटा हमारे पास में ये आ गया जो हमें निकालना था यहाँ पर। ठीक है, तो इसको तो हाईलाइट कर देते हैं हम लोग यहाँ से। ओके, अब हमें दूसरा निकालना है गतिज ऊर्जा, है ना, गतिज ऊर्जा ही है ना, हाँ, मुक्त ऊर्जा का कितना भाग पुत्री नाभिक की प्रतिष्ठित ऊर्जा में व्यय होगा। तब ध्यान से देखिएगा इसका अब हम लोग दूसरा पार्ट करते हैं। तो मान लेते हैं कि माना पुत्री नाभिक की गतिज ऊर्जा कितनी है, k डैश है, माना पुत्री नाभिक की गतिज ऊर्जा बराबर है k डैश। ठीक है, तो k डैश हमने निकाल ली। तो देखिए यहां से हम लोग जानते हैं कि जो हमारे पास में गतिज ऊर्जा होती है वो 1/2 mv² होती है, तो यहाँ से k जो है वो समानुपाती है m के, है ना, तो यहाँ से हम लोग निकाल देंगे कि जो हमारे पास में k डैश बटा k जो हो जाएगी वो बराबर हो जाएगी हमारे पास में m अल्फा बटा m और जो पुत्री नाभिक है d वो वाला। ठीक है, संवेग समान है ना, अरे भाई k बराबर कितना है p² बाई 2m है, संवेग बराबर है, तो यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है,
इससे नहीं, संवेग समान है तो यहाँ से नहीं निकालेंगे हम लोग, यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। एंड ये तभी मैंने ये वाली चीज लिख दी है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में के डैश बटा के बराबर ये कितना हो जाएगा एम अल्फा बटे, और ये कितना हो जाएगा एम अल्फा प्लस एम डी के बराबर, ठीक है। और इनटू जो के टोटल हो जाएगी हमारे पास में, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आ जाएगा हमारे पास, देखिए ध्यान से, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/196 प्लस 4, है ना। ये कितना आ जाएगा एम अल्फा प्लस 4, है ना। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये इनटू में जो चला जाएगा, है ना, ये कितना चला जाएगा हमारे पास में, देखिए के टी के बराबर चला जाएगा। तो यहाँ से जैसे ही हमने हल किया तो यहाँ से जो हमारे पास में के का मान जो आ जाएगा, के डैश का मान, वो बराबर कितना आ जाएगा, देखिए ये हमारे पास में 4/200 यानी कि के टी के बराबर, ठीक है। यानी कि यहाँ से जो मेरे पास में मान आ जाएगा, आप चाहो तो यहाँ, अच्छा यहाँ से ये वाली चीज हटा दीजिए ना, अब ये इधर की तरफ में जा रही है तो, है ना, ये के टी, ठीक है। अच्छा ये के टी को यहाँ कहीं रहने दीजिए, ये के टी, ठीक है। ये इस तरीके से, तब जो हमारे पास में यहाँ पर के डैश की जो मान वैल्यू आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी हमारे पास में 0.02, ठीक है। और ये के टी के बराबर आ जाएगा, तो जो के डैश बटे के टी जो आ जाएगा, ये बराबर कितना आ जाएगा 0.02। ये दूसरे का उत्तर है बेटा हमारा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।